हमें पता है आपको शहदा की कितनी इज्जत का ख्याल है। कारगिल में कितने शहदा हुए आपने आज तक नहीं बताया। कितनों की बॉडीज आप पाकिस्तान लेके आए ये भी आपने आज तक नहीं बताया। कितनों की अपने हिंदुओं के पास छोड़ दी आपने एक नहीं बताया। आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए, जरा बताओ तो सही। जैसे कारगिल में शहादतें हुई थी तो हमने लाशें लेने से इनकार कर दिया। मैं नहीं कह रहा, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने बताया था कि क्या फायदा इस पूरी की पूरी आर्मी का, कमर सीमा का, इस कंट्री का क्या फायदा जिसने अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया। शेर खान की बॉडी इंडिया ने पूरे एजाज के साथ पाकिस्तान भिजवाई। दुश्मन होने के बावजूद तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। इंडियंस ने उसको इज्जत और तकरीम के साथ उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा। इंडिया ने इंसिस्ट किया, जोर डाला, जिद की, तो तब जाके आपने कैप्टन कर्नल शेर खान की बॉडी को ओन किया और रिसीव किया। एक सेकेंड, बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप उसी मुनीर की बात कर रहे हो ना जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली। शहदा की कितनी इज्जत का ख्याल है। कारगिल में कितने शहदा हुए आपने आज तक नहीं बताया। कितनों की बॉडीज आप पाकिस्तान लेके आए ये भी आपने आज तक नहीं बताया। कितनों के अपने हिंदुओं के पास छोड़ दी आपने एक नहीं बताया। कर्नल शेर खान शहीद, ठीक, वो भारत में लड़ते हुए दीदा दिलेरी से शहीद हुआ और उसकी बॉडी भी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय जो है पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक जो है पाकिस्तानी आर्मी को लेकर के जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। उसी बीच पाकिस्तानी मौलाना का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने बता दिया कि कारगिल में जिस समय भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था उस समय बहुत सारी पाकिस्तानी लोगों के डेड बॉडी जो है उधर पड़ी हुई थी। लोगों ने डेड बॉडी छोड़ छोड़ के भागे, कोई पूछ ही नहीं रहा था। उधर इंडियन आर्मी ने दुश्मन होते हुए भी जो है उन डेड बॉडियों को दफनाया, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात है। वह पाकिस्तानी मौलाना के अंदर जो है ये भारत मीडिया की जो है जमकर तारीफ़ कर रही है पाकिस्तानी मीडिया इस समय भारतीय आर्मी की, कि भाई दुश्मन होते भी इतना बड़ा काम किया। ये लोग अपने ही लोगों के जो है डेड बॉडी जो पड़े हुए थे उसको भी छोड़ के लोग भाग गए और भारत के लोगों ने अपने लोगों को साथ में ये किया, बाकी पाकिस्तानियों के भी किए। ये अपने भारत के इसरार पर वापस ली और ये मौलाना बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कर्नल शेर खान जब शहीद हुए और इंडियंस ने एतराफ़ किया, इंडियन फौज ने एतराफ़ किया कि ऐसा कोई हमने नहीं शेर जवान देखा, कि जो जंग लड़ते लड़ते हम इतने जदीद असले से गोलाबारी कर रहे थे, फ़ज़ाइया से बमबारी कर रहे थे, वो हमारे मोर्चों के बीच में आ घुसा, ठीक। उन्होंने कहा कि यार ये क्या था, ऐसा भी कोई माँ बेटा पैदा करती है, दिस वॉज हिज लेवल। और वो जब शहीद हुआ हमें इतला दी गई कि जी वो शहीद हो गया। इंडियन मीडिया पर उसकी, कर्नल शेर खान की तस्वीर चल रही, वीडियोस चल रही। हम इधर मान रहे नहीं थे कि हमारा तो कोई भी नहीं। वो अब्बास नासिर साहब का आज भी डॉन पर आर्टिकल जाके निकाल लें, लिखिए गूगल पर सर्च कीजिए डॉन अब्बास नासिर कर्नल शेर शहीद, आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें पूरी स्टोरी अब्बास नासिर साहब ने लिखी है कि जब वो BBC के एडिटर थे लंदन में तो उनको कैसे दुबई से कर्नल शेर खान का भाई दुबई में कुछ पता नहीं कोई मजदूरी वगैरह करता होगा, उसने वहाँ से फ़ोन किया। उसने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया बंद था, तो कहता है उसने वहाँ से BBC के वो लैंडलाइन पर कॉल किया, हेल्पलाइन पर। तो वो वहाँ से उसकी कॉल मेरे साथ उन्होंने ट्रांसफ़र की। कोई पाकिस्तानी बात करते तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी अब्बास नासिर साहब से। तो उसने कहा कि मैं दुबई में बैठा इंडियन मीडिया देख रहा हूँ तो उसमें मेरे भाई की तस्वीरें चल रही हैं कि वो इंडियंस के पास उसकी बॉडी है। फिर अब्बास नासिर साहब कहते हैं कि मैंने वो स्टोरी की, मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में इनको कॉल कर कहा कि यार। फिर उसके बाद उसकी जब बॉडी ली गई तो जब
कर्नल शेर खान की बॉडी इंडिया ने पूरे एजाज़ के साथ पाकिस्तान भिजवाई। दुश्मन होने के बावजूद कर्नल शेर खान इतना अजीम इस धरती का सपूत था, इतनी बहादुरी से लड़ा था कि इंडियंस ने उसको इज़्ज़त और तकरीम के साथ उसकी बॉडी को पाकिस्तान भेजा और उसकी बॉडी के ऊपर इंडियन जर्नैल का रुक्का था, ख़त था, जिसमें उसने कहा कि जैसे ये लड़ा है वैसा देखा नहीं है, इसको हाईएस्ट अवार्ड देना। और फिर इस बुनियाद पर कर्नल शेर खान को हमने निशाने हैदर दिया। आप सोचिए कितनी ट्रेजिक स्टोरी है। जो वतन के लिए लड़ता है वह भारतीय फौज के अंदर जा घुसा, ठीक, ना जान की परवाह ना हालात की परवाह, सख्त सर्दी, जमी हुई बर्फ़, उसमें कर्नल शेर खान ऐसा बेटा है इस वतन का, वो जाल घुसता है। उस बेटे ने कभी सोचा था शहादत देते हुए कि पता नहीं मुझे वापस ऑन करेंगे भी कि नहीं, कि फिर इंडियंस कहेंगे तो हम वापस लेंगे। सोचिए, तो तारीख बड़ी तल्ख है हमारी। मज़ीद मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कैप्टन कर्नल शेर खान की डेड बॉडी आपने रिसीव करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं वो तो इंडिया ने इंसिस्ट किया, जोर डाला, ज़िद की, तो तब जाके आपने कैप्टन कर्नल शेर खान की बॉडी को ओन किया और रिसीव किया। आप हमें बताते हैं कि शहीदों की का एहतराम क्या है। उन्होंने क्या कहा, एक छोटा सा टुकड़ा सुनिए, फिर आगे चल के बात करते हैं। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सुपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए दोस्तों आपको बता दें कि वही पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात का चर्चा चल रहा है। हिंदू होते हुए भी मुस्लिमों का बॉडी जो छोड़ के भाग के चले आए थे पाकिस्तानी आर्मी, उनको उन्होंने दफना दिया। उनने दुश्मन होते हुए कोई हिंदुओं ने भेदभाव नहीं रखा, लेकिन इतने जाहिल लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी इतनी डरपोक है कि ये लोग, जो लोग बचे तो वही भाग गए। ठीक है, ये सब बातें चलती रहती है दोस्तों। भारत की तारीफ़ें हो रही है, भारत की आर्मी की तारीफ़ हो रही है, वही पाकिस्तान के आर्मी को लेकर के पीओके और केपीके में, बीएलए में प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की बस की बात नहीं है कि कोई भी मसले को हल कर सके, क्योंकि खुद वहाँ की आर्मी डरी हुई है। लोग बीएलए जाने से डर रहे हैं, लोग की पीके जाने के डर रहे हैं, लोग जो है वो पीओके जाने से डर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी।